and I might as well confess. Beautiful. Baby's leaving Austria. Only for a few days. I know. I'll be soon. तो जा रहा हूँ. बहुत ही प्यारी जगह. मेरा देश, मेरा गांव, इंडिया. तो भाइयों, काफ़ी परेशानियों के बाद फाइनली चेक इन हो गया है. गोइंग टू माय गेट्स. मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में. तो भाई हो गया है चेकिंग, सिक्योरिटी चेक सब कुछ हो गया है. 2-3 चीज़ें थी जो चेक करनी थी. I think I had to manually go to a place जहाँ पे खुद ही सेल्फ चेक इन नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा EU पासपोर्ट नहीं है. तो इंडियन पासपोर्ट था या फिर तो इंडियन पासपोर्ट था, तो इसीलिए I had to go to the counter and get it checked. स्टैम्प लग गया है और मैं अब जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ. Yeah, worked only for the EU passport holders. Yeah, probably. So obviously I had to get it manually checked. Not all linked. Yeah. But cheers, thanks anyways. See you. Yeah. तो ये मेरे साथ बंदे थे जो मेरी हेल्प कर रहे थे. So we are good to go. Hi. Hello. This may be coffee for you. No coffee, thank you. Sure. €3. Rent to the. Two. Do I have another change? There you go. Sure. Thank you. Have a good day. Thank you. Have a nice day. ले लिया है पानी. अब कहीं चैन से बैठता हूँ और आपको बताता हूँ क्या हुआ. तो गाइस बात ऐसी है कि मैं पहुँचा चेक इन काउंटर पे पहुँचते ही मेरे को कहा कि आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, जो मैंने नहीं भरा था. तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि भरना होता है. हालांकि मैंने अपनी कोविड PCR टेस्ट की डिटेल्स वगैरह सब डाल दी थी. तो मुझे लगा वही करना होगा और मेरे पास फ्लाइट की डिटेल्स थी. तो करने के बाद उन्होंने कहा कि आपको चेक इन नहीं करने देंगे जब तक कि आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरते थे. तो मैं साइट पे गया. मैंने newdelhi.in/covid19 साइट पे गया और उस पर मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा. वो फॉर्म आपको तुरंत ही मेल कर देते हैं और मेल करने के बाद मैंने वो चीज़ उनको मैंने दिखा दी चेक इन काउंटर पे, बोर्डिंग के टाइम पे, बोर्डिंग काउंटर पे बेसिकली. तो वो सब करने के बाद उन्होंने मेरा एक्सेप्ट किया और वो चीज़ मिल गई मेरे को. तो वहाँ थोड़ी भागा दौड़ी पहले हुई. फिर उसके बाद ऑटोमेटिक पासपोर्ट चेकिंग एंड वेरिफिकेशन काउंटर था जहाँ पे सिर्फ EU के लोग ही जा सकते हैं, EU पासपोर्ट होल्डर्स ही जा सकते हैं. वहाँ कहीं लिखा नहीं था तो मुझे पता नहीं चला. तो फिर मैं किसी अटेंडेंट पे गया, उनको दिखाया और उन्होंने मैनुअली मेरा चेक इन किया पासपोर्ट और
यू नो फ्लाइट डिटेल्स वगैरह एक्सेट्रा। तो वो सब करने के बाद मैं फाइनली पहुंचा हूँ अपने गेट पे, और GO3 गेट है मेरा, और यहाँ ऐसा दिखता है। तो बस फिर वेट कर रहा हूँ जब तक कि फ़्लाइट उड़ान भरती है। और ऐसा है कि मैं पहले जा रहा हूँ दुबई में मेरा लेओवर है करीबन 8 घंटे का, और उसके बाद मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद। अब ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और सिंस मैं मुंबई में रहता हूँ तो अहमदाबाद भी जा रहा हूँ। तो बात ऐसी है कि मुंबई एक बड़ा एयरपोर्ट है, तो ऑब्वियसली रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है कि अगर मैं मुंबई लैंड करता हूँ इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर और यू नो हैविंग अ नेगेटिव RT-PCR टेस्ट, तो हो सकता है कि मेरे को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना पड़े अपने आप को फॉर 7 to 14 डेज़। नाउ अब वो मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कुछ ही टाइम के लिए जा रहा हूँ इंडिया, अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ और कुछ काम के सिलसिले से जा रहा हूँ। तो उसमें अगर मैं 1 हफ़्ता या 2 हफ्ते में निकाल देता हूँ इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में, तो फिर मतलब क्या रह जाएगा जाने का। विच इज़ वाई अहमदाबाद जा रहा हूँ, सबसे पास है, और वहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं हैं। तो मैंने अपना ऑनलाइन RT-PCR टेस्ट भर दिया है और एयर सुविधा साइट पे मैंने सबमिट कर दिया है। तो मेरे ख्याल से आज या कल तक मेरे को उसका कंफर्मेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि आज मेरी फ़्लाइट चल रही है VNA से 3 बजे 3:10 की, और मैं पहुंचूंगा रात को 11:30 बजे। करीबन 5-5.5 घंटे की फ़्लाइट है। उसके बाद 8 घंटे का मेरा लेओवर है दुबई में। थोड़ा आराम करेंगे, चिल करेंगे, सोएंगे आराम से, अच्छी बात है, रात का टाइम है। और फिर सुबह एक मेरी फ़्लाइट है 8:30 बजे की, तो मैं 12 बजे तक पहुँच जाऊँगा अहमदाबाद। मिल गई सीट, बैठते हैं। तो कुर्सी की वेटी बांध ली है, आराम से अब चिल करेंगे। एंटरटेनमेंट सिस्टम एज़ यूजुअल एमिरेट्स का हमेशा से परफेक्ट रहा है, और पहुंचते हैं जल्दी दुबई। सी यू। थैंक यू सो मच। तो खाना सर्व हो चुका है, खाना खाते हैं और मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद। और पूरी लेग स्पेस मिली है यार, फन चीज़ है। तो एमिरेट्स का खाना हमेशा इतना टेस्टी, मज़ा आ गया खा के। तो मेरा हो गया लंच या फिर अर्ली डिनर, जो भी कह सकते हैं, और मैं अब जाता हूँ थोड़ा सोने। जैसे आप देख सकते हैं कि पूरी सीट मिली है मुझे सेंटर की, तो मैं जाके सोता हूँ और सीधा मिलते हैं दुबई में। तो गाइस पहुंच गए हैं दुबई एयरपोर्ट, और बहुत ज़्यादा टाइम है अब मेरे पास चिल करने के लिए। आई थिंक मैं टर्मिनल 1 में हूँ अभी, जहाँ लैंड किया हूँ। मुझे टर्मिनल 2 जाना है, बट मेरी फ़्लाइट है सुबह 7 बजे की, तो तब तक करते हैं ड्यूटी फ्री शॉपिंग। खैर हालांकि बात ऐसी है कि काफ़ी हद तक शॉप्स खुली हैं, काफ़ी हद तक बार्स खुले हैं, तो बहुत सी बात है, चिल कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, और कॉफ़ी पी सकते हैं, शॉप कर सकते हैं, बहुत कुछ है यार। सो प्रीटी हैप्पी कि सीन इतना बुरा नहीं है यहाँ पे। तो गाइस पहुँच गए, खाना खा रहा हूँ, बहुत भूख लगी थी। तो फ्लाइट मेरी है ठीक 6 घंटे बाद, तो मैं ये खाना खा के दूसरे टर्मिनल जाता हूँ और वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट करता हूँ, ताकि सुबह आराम से मैं फ़्लाइट ले सकूँ, जो मेरी है करीब 8:30 की, 7:30 की।
और 2.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं अहमदाबाद. I'm very excited to see my parents, meet my family, because everyone's come to Gujarat, and apparently my brother stays there, तो उनके लिए थोड़ा आसान है. Just can't wait to meet them. एक सरप्राइज़ है जो मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगा, अगर सब अच्छा चला तो गाइज़ सीन ऐसा है कि होगी थोड़ी बहुत शॉपिंग और थोड़ा टाइम और बाकी है कि मैं अपना दूसरे टर्मिनल जा सकता हूँ. बट द थिंग इज़ नाउ दैट 4 घंटे से पहले आई कैन नॉट गो टू अ डिफरेंट टर्मिनल. इट्स नॉट अलाउड. सो 30 more minutes and I'll shift to terminal 2. I think most of the things I've bought, and especially for my niece and my nephew. सबसे अनोइंग बात कोविड के टाइम पे ट्रैवल करने की ये है, द ब्लडी मास्क हर्ट्स यू. कान छिल गए हैं भाई, कब से मास्क पहना हुआ है. माई ईयर स्टार्टेड टू हर्ट नाउ. क्या कर सकते हैं, घर जाना है तो जाना है, करते हैं वेट. भाई ऐसा है कि टर्मिनल 2 आके ऐसा लग रहा है इंडिया आ गया मैं. इतने देसियों को देख के फील आ गई. एकदम कच्चा कच भरेला है, कच्चा कच भरेला एयरपोर्ट भाई. और यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं ना कि मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ये आई थिंक नया मास्क गवर्नमेंट ने EU में गवर्नमेंट ने लागू किया है कि FFP टाइप ही पहनना है, तो मैं वही लेके आया हूँ. तो गाइज बैगेज क्लेम पे आ गया हूँ मैं. आई एम इन अहमदाबाद और करीबन 100 दिन बाद मैं अपने परिवार से मिलूँगा. इट्स गोइंग टू बी फन. आई एम एक्साइटेड टू सी देम. सामान आ चुका है और अब मैं जा रहा हूँ अपने फैमिली के पास. ये वाला व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वाला व्लॉग में आपको दिखाऊँगा मैं मेरी इंडिया की जर्नी, जहाँ पे मेरे दोस्त, मेरे यार, सब कुछ यहाँ एग्जिस्ट करता है. ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. यहाँ तक आ गए हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना यार. थैंक यू, लव यू ऑल. क्या पतले लग रहे हैं यार. आ जाएगा गाड़ी.